हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन में ट्राई दीज पेज नंबर 170 पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके पहले का वीडियो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो मैं आपको समझा दूंगा, जहां पर मैंने डिफरेंट फिगर्स के एरिया और पेरीमीटर आपको निकालना सिखाया था। आइए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे देखिए कह रहा है मैच द फॉलोइंग फिगर्स। ये कुछ फिगर आपको देके रखे हुए हैं और इन फिगर्स को हमको मैच करना है। यहाँ पर देखिए ये एरिया हमको देके रखा हुआ है। फिगर कितने हैं हमारे पास यहाँ पर? 1 2 3 4 5 फिगर है। और यहाँ पर बच्चों एरिया हमको ओनली कितना दिया हुआ है? यहाँ पर ओनली 3 एरियाज देके रखे हैं, यानी कि दो फिगर ऐसे होंगे जिनका आंसर सेम आ सकता है, वो हम देखेंगे भी। इसके बाद कह रहा है राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। ओके स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर भी हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हम एरिया को मैच करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है ये शेडेड रीजन। ये देखिए ये जो शेडेड रीजन है, मतलब एक ब्रश ले लो और ब्रश से पेंट करो। जितने पोर्शन में आप पेंट करोगे वही क्या उसका एरिया है। ये होता है एरिया का मतलब, ठीक। तो इसका एरिया इतना हो जाएगा। ये देखिए ये, ठीक। अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे, मैं आपको मतलब बता रहा हूं, ठीक। अब सुनो, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ। किसी भी फिगर की जो बाउंड्री का टोटल डिस्टेंस होता है। मतलब जैसे कि अगर इसकी बात करोगे तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, इसका सम। फिर यहाँ पे ये पूरी बाउंड्री ये इस तरीके से, ठीक। और पेरीमीटर में यहाँ पे ट्राइंगल का दिस प्लस दिस प्लस दिस। समझ गए? अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। तो बच्चों एरिया के लिए अगर आप यहां पे देखोगे, सो ये क्या है आपका बच्चों? ये है आपका पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पैरेललोग्राम में एरिया मैंने आपको क्या बताया था? बेस इनटू हाइट। जिन बच्चों को नहीं पता है देख लें। ये इस तरीके से पैरेललोग्राम है आपका, ठीक। और पैरेललोग्राम में ये देखिए नीचे वाली साइड होती बी, इसको हम बेस बोलते हैं। बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है। क्या होता है एरिया का? फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। अब ये हाइट क्या होती है? ध्यान से सुनो बच्चों, हाइट क्या होती है? देखिए या तो ये वाले वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे कि इस पैरेललोग्राम का नाम है ए बी सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे टू साइड्स आके मीट करती हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे पॉइंट ए पर देखिए, पॉइंट ए पर बी ए और डी ए आके मीट कर रहा है, तो ये पॉइंट ए क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक। इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स, VERTS, वर्टेक्स। ओके, नाउ यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसको ही हम हाइट बोलते हैं। तो हाइट क्या होता है? हाइट ये जो एच होता है, एच क्या होता है? दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई रिपीट, एच क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ये देखिए ए बी और सी डी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा। अब जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेललोग्राम के अंदर ही दिखाई पड़े, ये कभी कभी बाहर भी आ जाता है। मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था। ये देखिए बच्चों, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बी से सामने, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। और फिर आपको क्या करना है? डीसी को आगे बढ़ाना है डॉट डॉट करके। ये डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ाओगे, यानी कि कभी कभी जो रेक्टेंगल की, सॉरी रेक्टेंगल कह रहा हूं, कभी कभी पैरेललोग्राम की हाइट पैरेललोग्राम से बाहर भी आ जाती है, ठीक बच्चों। तो उस कंडीशन में बेस तो आपको इतना ही लेना है, यहां से यहां तक बेस तो इतना ही लेना है, लेकिन हाइट ये वाली पकड़नी है। क्या इस फिगर में यही है? देख लीजिए बच्चों, बेस तो आपको कितना दिया हुआ है? बी की जगह आपको कितना दिया हुआ है? 14। और ये जो हाइट है ये पैरेललोग्राम के बाहर निकल जा रही है। सपोज इस पैरेललोग्राम का नाम है ए बी और सी और डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे? यहां से सी को आगे बढ़ाएंगे डॉट 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 करके, और सामने से ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई? 7। एच की वैल्यू 7 हो गई। ये देखिए एच कितना हो गया आपका? 7 हो गया। और बेस कितना हो गया आपका? 14 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया जब आप निकालोगे तो ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, ये जो सपोज ये वाला पॉइंट एम है, बी सी एम से आपको कुछ लेना देना नहीं है, एरिया आपका यही आएगा, यही वाला शेडेड रीजन आपका आ जाएगा, एबीसीडी, ठीक है। तो कभी कभी पैरेललोग्राम की हाइट पैरेललोग्राम से बाहर चली जाती है, याद रखिएगा। और हाइट का मतलब क्या होता है? टू पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से चेक करो, ये पैरेलल लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली ऐसे जा रही है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है। अब ये पैरेललोग्राम के बाहर आ जाए या पैरेललोग्राम के अंदर रहे, बात क्या है? सेम है। ओके बच्चों, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये देखिए ये भी 7 है यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। सो एरिया निकाल लेंगे इसका। तो एरिया कितना आ जाएगा यहां से? b इंटू एच। ओके, सो बेस कितना है बच्चों? बेस है 14 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितनी है? यहाँ पर हाइट है आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 98। सो यहां से आगे आपके पास 98, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, गलत मत कर देना। कभी भी एरिया अगर आप निकाल रहे हो तो उसकी यूनिट क्या होगी? या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर, ठीक। और कभी भी पेरीमीटर निकाल रहे हो तो उसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर या तो मीटर, ठीक। तो यहां पर एरिया आप निकाल रहे हो तो इसकी यूनिट कितनी होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बच्चों इन्होंने कहा था मैच द फॉलोइंग। सो ये वाला मैच होगा कहां पर जाके? ये 98 से मैच हो जाएगा, ठीक। या फिर आप इसका आंसर भी यहां पे लिख सकते हो। ये अगर आपको यदि मैच कराना हो, मैं मैच करा के दिखाता हूं।
ये मैच करेगा जाके ये यहां पे, ये देखिए, ठीक। ओके नाउ अब ध्यान दो बच्चों, अब ये रहा आपका रेक्टेंगल, चलो इसका भी हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाता है, ये सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत आसान है। यहां पर ये आपका रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, देखो ये 90 एंगल है, ये 90 है, देखने से लग रहा है आपको 90 90 90 रेक्टेंगल है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है 14। ओके सो अब कुछ बच्चों ने इसको ऐसे पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं, ठीक, इसको बी से पढ़ा होगा और इसको ए से पढ़ा होगा, ठीक। तो कुछ नहीं करना आपको, बी इंटू ए करना है, बी क्या है लेंथ, ए क्या है इसकी विड्थ है, ठीक। या फिर इसको एल से दिखाओ, इसको बी से आप दिखा सकते हो, ऐसे भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, यानी कि बी इंटू ए कर देना है, ठीक। सो लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, बी इंटू ए लिखो या एल इंटू बी लिखो, बात क्या है सेम है, या कुछ भी मत लिखो, डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से लिख दो इंग्लिश में, इंग्लिश में लिख दो आप यहां लेंथ इंटू विड्थ या फिर ब्रेथ, बस, ठीक। 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा 98, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया भी कितना हो गया बच्चों यहाँ पर आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देते हैं, अभी है ना, काम पड़ेगा इसका, ठीक। चलो ये मैच करा दिया, चलो इसका भी आ रहा था एरिया कितना, ये एरिया लिखा हुआ है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी कितना आ रहा है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसको भी मैच कराओगे आप ले जाके किससे, ये लीजिए, ये मैच करा दिया इसको किससे 98 से, ठीक। नाउ ये हो गया आपका, नोट करते चलिएगा बच्चों, नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। चलो अब आप आ जाओ बच्चों, यहाँ स्क्वायर में पहले आ जाओ, ठीक। तो ये स्क्वायर है, सबको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ये स्क्वायर है 90 90 90, ऑल द साइड्स इक्वल, कैसे पता चला सर, क्योंकि ये अगर 7 है तो ये भी कितना है 7 है, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर होता है, एडजेसेंट मतलब ये वाली और ये वाली, ठीक। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और हर एक एंगल 90 इसका दिख रहा होगा, फील आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए इंटू ए, ठीक है ना भाई, ये भी साइड ए है और ये वाली साइड भी क्या है इसकी ए इंटू ए, यानी कि साइड इंटू साइड, ठीक। तो साइड कितनी है 7, तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ठीक। 7 7 का कितना हो गया 49, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एरिया कितना आ गया इसका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया हो गया। तो इसको अगर आप मैच करोगे तो कोई और कलर हम ले लेते हैं, सपोज ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक। सो ये मैच करेगा जाके, ये देखिए ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया यहाँ लिख देते हैं कितना है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, ओके, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, 7 इंटू 7। नाउ ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, सारा नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, अब आपका कौन सा एरिया बच रहा है यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल बच रहा है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, ये होता है 1/2, 1/2 को हाफ भी बोलते हैं, 1/2 का मतलब हाफ होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अब सुनो ध्यान से, सर बेस किसको लेना है हाइट किसको लेना है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हाइट क्या होती है, ये सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर आता है ये हाइट होती है, तो हाइट कितना है 7 है, हाइट कितना है 7 है, और हाइट जिस पे आके परपेंडिकुलर होती है इस ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, यस सर, कौन सी वाली, देखो अगर हम इसका नाम दे दें ए, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा ए बी सी, ठीक। तो इसके 3 साइड्स हैं, कौन कौन से, एक तो बी सी है, एक ए बी है, और तीसरा आपका ए सी है। तो इसमें से वो वाली साइड को बेस मानना है जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर आके गिरता है, ठीक। तो वर्टेक्स ए से ये परपेंडिकुलर निकल रहा है और यहां गिर रहा है, तो ये जो है आपका, सपोज ये वाले पॉइंट का नाम एम है, तो ए एम क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ए एम क्या हो गई आपकी हाइट, या ए एम क्या हो गया आपका ऑल्टीट्यूड, ठीक। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई 7, और जिस साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर गिरेगा, किसके ऊपर गिर रहा है बीसी के ऊपर, तो ये बीसी क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, बेस को हम बी से दिखाते हैं, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, ओके। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, ठीक। तो 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है इसका फॉर्मूला, तो 1/2 को हमने ऐसे ही लिखा, इंटू में बी, बी की जगह आप क्या लिखोगे बेस, बेस कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक।
तो 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट कितनी बच्चों चेक कर लीजिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर। चलो तो एच की जगह आप क्या लिखोगे 7 सेंटीमीटर। नाउ 2 1 जा 2 होता है, 2 7 जा 14। अब यहां से देखो 7 इंटू 1 7, 7 7 जा कितना होता है 49 अपॉन में 1 है तो 49 अपॉन 1 49 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका जो एरिया आ गया, ठीक है ना, ये भी कितना आ गया आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आपका जो ट्राइंगल है बच्चों वो भी किससे मैच करेगा मैच करा देते हैं रेड कलर से। ये लीजिए ये आएगा 49 के साथ मैचिंग में। ठीक, तो इस तरीके से हमने हर एक फिगर का एरिया, अच्छा इसका बचा हुआ है सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल क्या होता है सेमी सर्कल। अब सुनो बच्चों इसका एरिया कैसे निकालोगे, देखो देखिएगा बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है, ठीक, ये देखिए इस तरीके से सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस कितना है आर है, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, इसका रेडियस कितना है आर है। ठीक, तो इसका एरिया कितना होता था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसका एरिया होता था पाई आर स्क्वायर, होता था कि नहीं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ये अगर फुल सर्कल बना हुआ है, पूरा का पूरा सर्कल बना हुआ है फुल सर्कल, सो एरिया इसका कितना होता था, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता था पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये तो पूरे सर्कल का होता है। अगर इस सर्कल को हाफ कर दें, मतलब सर ये है कि इस सर्कल को पूरा ना लेके, ये देखिए ये सेंटर है और ये रेडियस आर है और ये हमने डायमीटर ड्रॉ कर दिया। इसका डायमीटर पता है ना सबको, कहां से जाता है सेंटर से, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक, ये डायमीटर है इसका। ठीक, ये क्या है इसका डायमीटर है, ए से लेके बी तक ऊपर अगर आप और ये रेडियस है इसका, ये सेंटर है ओ। ठीक, ऊपर आप देखोगे तो ये सेंटर है ओ, ये सेंटर ओ है, ये ए है और ये बी है, तो ये पूरा डायमीटर कितना दिया है 14। ठीक, अब सुनो कभी भी, अच्छा सेमी सर्कल पहले समझ लो क्या होता है। सेमी सर्कल के लिए इसका हाफ कर दो, नीचे से आधा सर्कल हटा दो, ये ऐसे हटा दिया। तो एक बात बताओ भाई, जब नीचे से आपने आधा सर्कल हटा दिया है तो अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो हाफ सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यस सर, इस एरिया के फॉर्मूले को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करने का मतलब है हाफ कर रहे हो आप। भाई इसका एरिया कितना है इतना, ये देखिए इतना, अगर रेडियस आर है तो इसका एरिया ये पूरा शेडेड रीजन है, तो इसका कितना होगा इसका हाफ, इसने तो इतना ही एरिया शेड करके रखा हुआ है बस। ठीक, तो इसका एरिया कितना होगा, यहां से देखिए एरिया ऑफ सेमी का मतलब हाफ सर्कल नहीं लिखा जाता है, सेमी सर्कल लिखा जाता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि पहले पूरे सर्कल का लिखेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कहीं कहीं किताब में ऐसे भी लिखा रहता है, कैसे 1/2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिखा रहेगा कहीं कहीं। सेमी सर्कल का एरिया ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक है ना, कैसे लिखा रहता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, बात सेम है, चाहे आप पाई आर स्क्वायर बाय 2 लिखो चाहे 1/2 पाई आर स्क्वायर लिखो, बात क्या है सेम, क्योंकि पाई आर स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक, चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे आप ऐसे लिखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रेडियस कैसे निकालते हैं, तो जितना डायमीटर दिया रहता है उसका हाफ कर दो। यस सर, यहां से यहां तक डायमीटर कितना है 14, 14 का हाफ करोगे तो रेडियस आ जाएगा, 14 का हाफ करो, 14 को 2 से डिवाइड करिए बच्चों, कितना आएगा 7। ठीक, तो ये देखिए ओ से बी तक ये रेडियस कितना हो जाएगा 7, और वैसे भी आपको हिंट के लिए दिया हुआ है अगर ये रेडियस है तो भाई ये भी तो रेडियस है। ठीक, तो ये वाली रेडियस देखिए सामने दी हुई है आपको कितनी 7, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 7 है। ओके, तो इस तरीके से ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे आर की वैल्यू 7 ले लेंगे। ठीक, 7 सेंटीमीटर हमने ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको निकाल देंगे और सुनिए मेरी बात ध्यान से, जब तक पाई की, देखिए पाई की 2 वैल्यूज होती हैं, एक होता है 3.14 किसी किसी क्वेश्चन में और एक होता है 22/7। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चे सभी, सुन लो बच्चों सुन लो, अपनी कॉपी में नोट लगाओ, कॉपी में नोट लगाएंगे बच्चे। देखिए पाई जो होता है, पाई एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो या तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है और का मतलब या तो पाई की वैल्यू, इसको पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं पी आई, पाई बोलते हैं इसको। ठीक, या तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 के इक्वल होती है अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स। अब सुनो सर हम कौन सी वैल्यू लें सर, तो सुनिए सर, जब वो आपको क्वेश्चन में 3.14 देगा तभी लेना है, और जब वो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा तो आपको कौन सा लेना है 22/7। याद रखिएगा पाई की वैल्यू 22/7 हमको लेनी है जब नथिंग इज गिवन, जब नथिंग इज गिवन मतलब पाई की कोई भी वैल्यू नहीं दी तो आपको अपने मन से 22/7 लेना है पाई की जगह, समझ गए। अब आओ इस क्वेश्चन में
क्या इस क्वेश्चन में इसने पाई की वैल्यू कहीं पे दे के रखी है हमें? नहीं, तो हम लोग पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 22/7 लेंगे। ठीक, तो ध्यान से चेक करेंगे। आ जाइए यहां पर। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आप इसको क्या लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, नए पेज पे ही बताता हूं आपको। ठीक, एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, समझ जाना। ठीक, अब सुनो, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें? पाई में, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें? आर स्क्वायर में। और नेक्स्ट स्टेप में यहां पे हो जाएगा 1/2 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर। भाई आर स्क्वायर का मतलब होता है आर को आर से मल्टीप्लाई कर दो। अब वैल्यू रखो, 1/2 इंटू पाई, पाई कितना होता है? 22/7, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं दी तो हम 22/7 लेंगे, इंटू में आर। आर कितना है जाके देखिए क्वेश्चन में। आर कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस कितना है? 7 है, तो आर की जगह हम क्या रखेंगे? 7 सेंटीमीटर। इंटू में ये वाला आर भी क्या है? 7 सेंटीमीटर। आपको यार सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर में आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यूनिट आप लिखो चाहे ना लिखो, फर्क पड़ता नहीं है उससे। 7 आर की जगह 7, आर की जगह 7। ठीक, ओके, और आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ये वाला 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब ध्यान देंगे बच्चे, देखिए 2 1 2 होता है, 2 11 22 होता है। अब ध्यान दें बच्चे, 11 इंटू 1, देखो 1 इंटू 11, 11 आ गया। ठीक, इंटू में ये वाला 7 बचेगा, और नीचे बचा 1, उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 11 इंटू 7 अपॉन में 1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 11 इंटू 7 ही आ जाएगा। ठीक, सो 11 इंटू 7 कितना हो गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्या आ गया यहाँ पर आंसर हमारा? यस, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या इन्होंने ऑप्शन में दिया है? यस सर, दिया तो है भाई इन्होंने 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हो गया कितना? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब इसको मैच करा दो। ठीक, चलो मैच कराते हैं। डार्क ब्लू कलर से मैच करा रहा हूँ, समझ जाना। ये इसको हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, समझ जाना बच्चों, और ये मैच कराया। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इसको मैच करा दिया। आपको एग्जाम में इतना गंदा नहीं करना है मेरी तरह, आप बस आंसर लिख देना, फिगर के पास उसका एरिया लिख देना। ठीक, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करो बच्चों, उसको फटाफट नोट कर लो, जिससे कि मैं आपको पैरीमीटर भी निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे। फटाफट बच्चे नोट करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट करिए बच्चे, फटाफट नोट कर लिया। चलिए अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि हर एक फिगर का बच्चों हम लोग यहां पैरीमीटर कैसे निकालेंगे। ठीक, और पैरीमीटर निकाल के हम लोग यहां आंसर लिखेंगे। पैरीमीटर के लिए कोई भी आंसर ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है, मतलब कोई भी मैच द फॉलोइंग नहीं करना है पैरीमीटर के लिए, आपको सीधे आंसर निकाल के यहाँ लिखना है। ओके, सो थोड़ा सा रब करने में यहाँ टाइम लगेगा, उसके बाद हम इसका पैरीमीटर निकालते हैं। पैरीमीटर का मतलब बाउंड्री की लेंथ। आ जाइए बच्चों, चलिए आ जाइए। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये वाले फिगर का पैरीमीटर निकालोगे। अब देखो बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान है। कैसे? ये देखिए, इसका नाम हमने रखा ए बी। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक, अब सुनो बच्चों, ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक, पैरेललोग्राम का पैरीमीटर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पैरेललोग्राम का पैरीमीटर, पी का मतलब पैरीमीटर, मैंने क्या पढ़ाया था? 2 इंटू इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, जहां पर ए और बी क्या होती थी? इसकी साइड्स होती थी। ठीक, ये वाली साइड को आप ए से दिखाते थे, ठीक, और ये वाली साइड को आप बी से दिखाते थे। ठीक, ये हो गया आपका बी, बस रख दीजिए आंसर में 2 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए की जगह कितना हो जाएगा? 7। चेक कर लो ना भाई, ये वाली साइड ए होती, ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये 7 है, और यहाँ हमने ए लिखा है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो ए की जगह 7 और प्लस बी की जगह कितना लिखेंगे? 14। ठीक, ये लीजिए। नाउ 2 इंटू 7 प्लस 20, पहले ऐड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना। ठीक है, सो 7 प्लस 14 कितना होता है? 21 हो गया। ठीक, यानी कि 2 इंटू 21 कितना हो गया? 42 हो गया। और एरिया है, सॉरी एरिया कह रहा हूँ, पैरीमीटर है, तो पैरीमीटर की यूनिट हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना, सेंटीमीटर ओनली। ठीक, ये लीजिए, तो इसका पैरीमीटर कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। अब सुनो, अब जिन बच्चों को फील करना है कि पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो पता है क्या होता है? बाउंड्री की डिस्टेंस या बाउंड्री की लेंथ। तो पहले आप ए से बी लोगे आप। अब बताओ ए से बी की लेंथ कितनी है? 14 है, ये लीजिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको विदाउट फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे पहले 14 प्लस
बी से सी तक कितना है, ये लेंथ 7, प्लस सी से बी डी तक कितना है 14 है, और प्लस डी से ए तक कितना है, ये 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7, ठीक 7, ये लीजिए। तो यहां से चले और वापस यहीं पर आ गए, तो आप एक थ्रेड ले लो, धागा ले लो, धागे को यहां रखो 14 मिलेगा आपको, धागे को यहां रखो, थ्रेड जो होता है थ्रेड की लंबाई 7 मिल जाएगी, फिर 14 मिलेगी, फिर 7, यानी कि 14 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 7, यही क्या है इसका पेरीमीटर है। अब देखो 14 प्लस 14 कितना हो गया 28, प्लस 7 प्लस 7 कितना हो गया बच्चों 14। अब 14 प्लस 28 कितना होता है आपका 8 प्लस 4 12 बन जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये लीजिए, मनो तो ऐसे कर लो, मनो तो फॉर्मूला लगा के कर लो, 2 इन द ब्रैकेट साइड्स का सम, ओके, ये वाले जो साइड्स हैं ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये पेरीमीटर, अब जैसे आपने पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकाला है, सेम इसी तरीके से आप रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आ जाएगा, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। सपोज आपने ये इसकी लेंथ को बी से दिखाया है और ये इसकी ब्रेथ को आपने ए से दिखाया है, ठीक। ये लीजिए, तो बी प्लस 2 इन द ब्रैकेट बी प्लस ए लिखो, ए प्लस बी लिखो, भाई बात सेम है, ठीक है। 2 इन द ब्रैकेट ए प्लस बी लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो 2 इंटू इन द ब्रैकेट ए की जगह क्या लिखोगे 7, ए की वैल्यू 7 है, ठीक, प्लस बी की जगह क्या लिखोगे 14। आंसर इसका भी कितना आ जाएगा 14 प्लस 7 कितना होता है 21। सो 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 42 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, 42 सेंटीमीटर इसका भी क्या है पेरीमीटर है, ओके। तो इसका भी कितना आ गया 42। अब देखो, अगर आपको डायरेक्ट करना था आप डायरेक्ट भी कर सकते थे सर, कैसे सर, ध्यान से चेक करो सर। देखो, जो पैरेललोग्राम, जो आपका रेक्टेंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर ये 14 है तो ये भी 14 है, यस सर। ये 7 है तो ये भी 7 है, यस सर। इसका नामकरण कर दो, ये ए बी सी डी। अब चलो 14 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 7 करोगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा 42। तो टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी, जहां से चलना है वापस वहीं आ जाओ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ओके 42 आ जाएगा। तो इसको बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर ये स्क्वायर का करके दिखाता हूँ, ठीक। अब स्क्वायर का देखो बच्चों, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का बहुत आसान होता है। ये क्या होता है मैं आपको बताऊँ, सुनो, ये होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ए का मतलब साइड, 4 इंटू साइड का लेंथ, यानी कि 4 इंटू, अब ये साइड का लेंथ कितना है 7, ठीक। तो 4 7 का कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे ही करना हमेशा, 4 इंटू साइड, ऐसे ही करना, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होती है। अब आप चेक कर लो, अगर आप यहाँ से चलोगे 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा 28 ही तो आएगा, ठीक। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। अब चलो ट्राइंगल का कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो ट्राइंगल का भी यही करना है हमको, क्या, ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है तीनों साइड्स का जो लेंथ है उनका सम कर दो बस, ठीक है ना। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, जहां पर ए बी सी क्या है ट्राइंगल के साइड्स हैं। जिनको नहीं पता है सुन ले बच्चे ध्यान से, देखिए ये वाली साइड ए, ठीक, तो ए की जगह कितना रखोगे 9, ये वाली साइड बी बोल दो, सी बोल दो, जो बोलना है बोल दो, ठीक। ये वाली साइड हो गई कितनी सी, और नीचे ये वाली साइड हो गई आपकी बी, ये लो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। जरूरी नहीं आप फॉर्मूला लिखो, आप सीधे भी ऐड कर सकते हो, 9 प्लस 11 प्लस 14, बस ये बाउंड्री की लेंथ। सबसे पहले लोगे आप क्या 9 को, ए की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, प्लस आप लोगे बी को, फिर ये वाली लेंथ, ठीक। तो बी कितना आपका 14 सेंटीमीटर है, और प्लस आप लोगे सी को, सी ये रहा आपका, ठीक। तो देखिए पूरा क्लोज हो गया, ये वाली लेंथ ली, फिर ये वाली ली, और फिर ये, तो टोटल बाउंड्री की लेंथ आ गई। मान लो ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, तो हम ए से चले बी तक गए, बी से चले सी तक गए, सी से चले ए तक गए, ठीक। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। ऐड कर लीजिए तीनों को बच्चों, कितना हो जाएगा ध्यान से चेक करो, 9 प्लस 14 कितना होता है, 9 प्लस 14 कितना होता है बच्चों, इसका एक वन इधर आएगा 10 10 23, तो ये दोनों मिलके हो गए कितना 23, और प्लस में बचा 11, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 4, 34 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ गलत वलत हो गया हो, ठीक है ना। 14 प्लस 11 और प्लस 9, एक बार रीचेक कर लेते हैं, 9 प्लस 1 10,
10 + 4 14 बन जाएगा, यस 34 सेंटीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर इसका। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया 34 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूं कि इसका पेरीमीटर कितना आएगा। ठीक, इतना पहले नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया। चलो अब देखो बच्चों, ये जो सेमी सर्कल है इसका पेरीमीटर निकालना ये मैं आपको न्यू पेज पे बताऊंगा। चलो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, ये आपका सर्कल है। ठीक, ऐसा ही एक और यहां पे बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक, चलो अब ये आपका फुल सर्कल रहा होगा, ये इसका डायमीटर है ए बी। ठीक, ए बी, और ये इसका सेंटर है ओ, और ये इसकी रेडियस है। रेडियस हमको 7 दे रखा हुआ है। आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, तो ये तो सर्कल की बात है। अब ये जो सर्कल का पेरीमीटर होता है, ठीक, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पूरा जो सर्कल होता है उसका जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। कितना होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। ओके, समझ में आ गई बात। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप बाउंड्री पॉइंट ए से चलोगे, घूमते 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 ये लेंथ लेते 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 ए यहां तक आ जाओगे। ठीक, तो ये जो टोटल बाउंड्री की लेंथ है ए से लेके ए तक, एक थ्रेड ले लो, फेविकोल ले लो, धागे को यहाँ चिपकाओ, इस तरीके से धागे को यहाँ चिपकाते हुए लाओ, चिपकाते हुए लाओ, चिपकाते हुए लाओ, चिपकाते हुए लाओ, और यहाँ कैंची से काट के निकाल लो धागा। जैसे ही निकाल लोगे धागा, धागा जितना लंबा होगा वही इसका क्या है पेरीमीटर। निकालते कैसे हैं इसको 2 इंटू पाई इंटू आर करके। ठीक, तो ये आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं तो ए बी का कुछ भी लेना देना नहीं होता है सर। नो सर, इस डायमीटर का कुछ भी लेना देना नहीं भाई। सर्कल की बाउंड्री की लेंथ तो यही होगी ना, ए से लेके बी तक, अंदर थोड़ी ना चले जाओगे। लेकिन अगर उसने सेमी सर्कल दे दिया है, मतलब समझो बच्चों, ये देखिए, ये यहां पर सेंटर है ओ, ठीक, और ये डायमीटर जा रहा है। ठीक, और ये देखिए ये ए बी है, और ओ से बी तक रेडियस कितना आपका 7 सेंटीमीटर है। चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो रेडियस यहाँ पे। ठीक, ये 7 सेंटीमीटर है। अब सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हाफ कर दे रहा हूँ। ए ध्यान देना जरा, ये देखिए सर्कल आधा हो गया ए, ये ठीक। इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो यहां पे देखिए, यहां पर भी आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक, सो पेरीमीटर ऑफ सेमी, सेमी मतलब हाफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा सर। ठीक, मतलब कि 2 पाई आर, लेकिन ये तो पूरे सर्कल का होता है यहां से लेके यहां तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया। ये केवल इतनी बाउंड्री लोगे भाई, यहां से यहां तक कितना है पूरा 2 पाई आर। मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिएगा, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये देखिए यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। यस सर, सुन लेना ध्यान से, कलर भी मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कलर से आप समझ जाओगे। ये येलो कलर से किया हुआ है, तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री कितनी आ जाएगी, ये पूरा कितना था 2 पाई आर, तो यहां से यहां तक इस पूरे का हाफ ही तो है, तो इसको 2 से कर दो डिवाइड। यस सर, 2 से 2 कटेगा, ठीक, कितना आ जाएगा पाई आर। तो सुनो सर, सुनो सर, गलत मत कर देना सर, पाई आर तो केवल इतनी लेंथ है, ये भी तो बचा है भाई, ये भी तो बचा है, ए बी भी तो बचा हुआ है। ठीक, सो ध्यान से चेक करेंगे, ध्यान से चेक करेंगे सर, देखो सर, बहुत ध्यान से चेक करिएगा सर। बच्चों ये जो पाई आर है, ये वाली आर्क की लेंथ है, ये वाली आर्क की, ये बाउंड्री आई है बस अभी आपकी, थोड़ा ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, अभी ये आया है बस। क्या आप इस बार, पिछली बार डायमीटर को नहीं लिया था क्योंकि ऐसे घूम के यहां आना था, इस बार ऐसे घूम के ए तक जाने का क्या रास्ता है, वापस घूम के ए पे आना है, तो ए पे आप ऐसे आओगे। अब यहां पे देखो, यहां पे आओगे तो भाई इसको भी तो लोगे ना, बी से ए तक, ये भी तो लोगे, यानी कि प्लस इसमें करना है हमें डायमीटर। ठीक, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 में हमको क्या ऐड करना है, इसका डायमीटर, और डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू रेडियस। जिसको नहीं पता भाई कॉपी में नोट करो, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू रेडियस। क्यों सर, क्योंकि सर ओ से लेके बी तक आर है, यस सर, ओ से लेके आर,
ए तक भी क्या है, आर है, और आर प्लस आर क्या होता है, 2r, यानी कि ए से लेके बी तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r। तो डायमीटर क्या है आपका, ए बी की लेंथ कितनी होगी, 2r। तो सुनो, यहां से यहां तक कितना हो गया, 2πr डिवाइडेड बाय 2 यानी कि πr, और प्लस यहां से यहां तक कितना हो गया, डायमीटर हो गया 2r। ये लीजिए, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम, अब चाहो तो यहां वैल्यू रख दो, आप रख दो। पाई कितना मैंने बताया था, 22/7, और पाई आर का मतलब क्या होता है तो सभी को पता होगा, पाई आर का मतलब होता है पाई इंटू आर, और प्लस 2r का मतलब होता है 2 इंटू आर। ठीक, अभी इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो बताऊंगा, लेकिन पहले आप वैल्यू रख के कर लो। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे, कुछ भी नहीं दिया तो 22/7 इंटू में आर, आर कितना है 7 है, आर की जगह 7 प्लस 2 इंटू आर, आर की जगह हम कितना रखेंगे 7। ठीक, सॉल्व करो, ये 7 से 7 गया, यहाँ आ गया कितना 22, और प्लस 2 इंटू 7 कितना होता है 14। ओके, अब 14 प्लस 22 कर लो बच्चों, कितना हो जाएगा 2 + 4 6, और 2 + 1 3, 36 सेंटीमीटर आ गया सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ठीक, कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसका आंसर आ गया कितना 36 सेंटीमीटर। अब इस 36 सेंटीमीटर में मैं आपको बता दूं कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, पाई आर। पाई आर का मतलब 22/7 इंटू में 7, पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर, ये देखिए यानी कि 22। तो ये पाई आर की वैल्यू कितनी है 22, यानी कि ये लेंथ हो गई कितनी 22, और डायमीटर कितना है 14 है। तो 22 में क्या ऐड करोगे 14, ये 22 और प्लस 14 करोगे तभी तो पेरीमीटर आएगा इसका। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अंदर वाला ये क्यों नहीं लिया, वो क्यों लेंगे भाई, वो तो डॉट डॉट करके बना, उससे क्या मतलब है, फिगर तो ये चल रही है ना ऐसे करके। ठीक, ओके, तो इस तरीके से। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, एक बात और उसमें, यहां से देखिए, कुछ कुछ किताबें आप पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको दिखा दूं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा वहां पर, किसका, इस फिगर का, ऐसा जो सेमी सर्कल बना होगा इसका फॉर्मूला आपको लोग दे देंगे, वो लोग क्या, देखो यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे, और फर्स्ट टर्म में भी आर है, सेकंड टर्म में भी आर है, आर कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में लिख देंगे फर्स्ट टर्म में पाई बचेगा, और प्लस सेकंड टर्म से आर चला गया 2 बचेगा। तो ये आपको कहीं कहीं बुक में ये मिलेगा, आर इन द ब्रैकेट पाई + 2। याद करने की जरूरत नहीं है सर, नो सर, नो सर, क्यों याद करोगे भाई, सब कुछ याद ही करोगे क्या, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। ठीक, क्या सर, ये होता है सर पाई आर, आज के बाद डायरेक्ट याद कर लो, और प्लस ये होता है 2r, खत्म। ठीक, बस, या फिर आपको ये निकालना है तो पाई आर करके निकाल लो, ये क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है, जैसे इस क्वेश्चन में 14 दिया था डायरेक्ट, 2 × 7 कितना आया था 14 ही तो आया था, डायरेक्ट आप पाई आर में 14 भी ऐड कर सकते थे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब बच्चों क्या कोई और फिगर बचा हुआ है, यहाँ सभी फिगर्स के यहाँ पेरीमीटर आ चुके हैं मेरे ख्याल से, यस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।